स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 25। स्वामी विवेकानंद का निषिद्ध भोजन। एक दिन नरेंद्र होटल में खाना खाया और आकर श्री रामकृष्ण देव से कहा, महाराज, आज एक होटल में साधारण लोग जिसे निषिद्ध कहते हैं वह खा आया हूँ। श्री रामकृष्ण ने समझ लिया कि नरेंद्र बहादुरी दिखाने के लिए वैसी बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसने वैसा काम किया है कि ये जानकर उसे स्पर्श करने या घर का लोटा घड़ा आदि का इस्तेमाल करने में यदि उन्हें आपत्ति हो तो पहले से ही सावधान कर देने के लिए वैसा कह रहा है। ऐसा समझकर श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, तुझे उसका दोष नहीं लगेगा। मांस खाकर भी यदि कोई भगवान में मन लगाता है तो वह पवित्र हो जाता है, और साग भाजी खाकर यदि भोजन भोग में डूबा रहे तो वह मांस खाने वाले की अपेक्षा किसी तरह से कम नहीं है। तूने निषिद्ध वस्तु खाई है, उससे मुझे बहुत भी बुरा मालूम नहीं हो रहा है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र नाथ की परीक्षा लेते, उस पर विश्वास करते, उन्हें प्यार करते और प्रेम पूर्वक अध्यात्म के जीवन पथ पर बढ़ने का उपदेश करते। यह श्री रामकृष्ण की अपनी स्नेह सिक्त नियमन की रीति थी। कई क्षेत्रों में यदि रीति रंग रस का रूप भी धारण कर लेती थी। नरेंद्र ने एक बार श्री रामकृष्ण के समक्ष कुछ भक्तों के विश्वास के अंधविश्वास कहकर निंदा की। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा था, विश्वास में अंधा क्या होता है? विश्वास भी की क्या आंखें होती है? यह तो विश्वास कहे या फिर ज्ञान कहे, अंधा और आँख वाला विश्वास ये सब क्या है? शुरू में नरेंद्र नाथ काली, कृष्ण आदि देवी देवताओं को मानते थे और अद्वैतवाद को भी स्वीकार नहीं करते थे। सभी ब्रह्म है, इस बात को सुनकर उन्होंने परिहास करते हुए कहा था, क्या ऐसा भी कभी संभव है? ऐसा होने पर तो लोटा भी ब्रह्म है और कटोरा भी ब्रह्म है। सगुण निराकार ब्रह्म की द्वैत भाव से उपासना करने वाले नरेंद्र जीवन और ब्रह्म में अभेद है, इसे स्वीकार करने में संकोच का अनुभव करता और कहता, नास्तिकता से यह किस प्रकार भिन्न है? सृष्टि जीवन अपने को शिष्टा समझे, इससे अधिक पाप और क्या हो सकता है? ग्रंथकर्ता ऋषि मुनियों का मस्तिष्क अवश्य ही विकृत हो गया था, नहीं तो ऐसी बातें वे कैसे लिख सकते थे? स्पष्टवादी नरेंद्र के स्वरूप के प्रति स्थिर दृष्टि रखने वाले श्री रामकृष्ण इस प्रकार की विपरीत आलोचनाओं से भी विचलित हुए बिना केवल हंसते और अपने योग्य शिष्य की स्वतंत्र विचारधारा को जबरदस्ती नहीं कही, बदल तर्कपूर्ण कोमल प्रतिवाद के स्वर में कहा करते, तुम इस समय उनकी बातें न लेना तो न लें, पर ऋषि मुनियों की निंदा और ईश्वर के स्वरूप की तिश्री क्यों करते हो? तू सत्य स्वरूप भगवान को पुकारता चल, उसके बाद वे जिस रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे उसी पर विश्वास कर लेना। नरेंद्र की विधियों युक्तियों के बावजूद श्री रामकृष्ण उन्हें श्रेष्ठ अधिकारी मानकर अद्वैतवाद के विषय में सुनाया करते तथा दक्षिणेश्वर आने पर अष्टावक्र संहिता आदि अद्वैत विषय ग्रंथों का पाठ करते। फिर एक दिन की घटना कुछ दूसरे रूप में आ उपस्थित हुई। इन सब विषयों में कालीबाड़ी निवासी श्री प्रताप चंद्र हाजरा नरेंद्र से सहमत थे। हाजरा महाशय की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी, इस कारण अर्थ धर्म लाभ के लिए ऊंची आकांक्षा करने पर भी वे धन प्राप्ति की कामना ने उनके जीवन को जटिल कर दिया था। वे दक्षिणेश्वर में रहकर स्थानांतरण होते पर संदिग्ध लाभ कर अर्थ उपार्जन की लालसा भी अपने मन में रखते थे। फिर समागत श्री रामकृष्ण के अनुयायी भक्तों को समझाना चाहते कि वे कोई कम साधु नहीं हैं। हाजरा को श्री रामकृष्ण भली भांति पहचानते थे, इसी से वे युवा भक्तों को सावधान कर देते। मूर्ख हाजरा की भारी बनियाई बुद्धि है, उनकी बात मत सुनना। फिर भी हाजरा के साथ नरेंद्र की अच्छी मित्रता थी, तंबाकू सेवन के लिए भी, और हाजरा महाशय की सहजता किसी बात को न मानकर उनके विरुद्ध तर्क युक्ति उपस्थित करने की उपयुक्त बुद्धिमत्ता के लिए भी। दोनों के ऐसे भाव को देखकर श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाजरा महाशय नरेंद्र के फ्रेंड मित्र हैं। नरेंद्र नाथ के दक्षिणेश्वर आने पर आनंद की लहरें उठने लगती है। नरेंद्र नाथ की गीत गाते जाते श्री रामकृष्ण उस पावन पवित्र सुमधुर कंठ से आत्मत्वत सुनकर समाधिस्थ हो गया थे। फिर अर्थ ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर कोई विशेष गीत सुनना चाहते। अंत में नरेंद्र नाथ के मुख के भक्ति मूलक या आत्मसमर्पण सूचक
तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। आदि अथवा ऐसे ही किसी भजन के न सुनने पर उन्हें पूर्ण तृप्ति नहीं होती थी। उसके पश्चात अद्वैतवाद के गंभीर तत्व के संबंध में श्री रामकृष्ण अनेक उपदेश दिया करते। नेन्द्रनाथ सुनते जाते, किंतु वे उपदेश पूर्णतः समझ नहीं